ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आप सभी भक्तों को स्वागतम। तो हम कुछ समय से हमारे गौड़ीय वैष्णवाचार्यों की जीवन चरित्रों को श्रवण करते आ रहे हैं। सनातन गोस्वामी का हम 2-3 दिन कथा श्रवण किए और रघुनाथ दास गोस्वामी का हमने कथा श्रवण किए उनके जीवन चरित्र के ऊपर। तो कुछ भक्तों का स्पेशल निवेदन था कि रामानुजाचार्य के बारे में हमने सुना, मगर हमारे ही जो संप्रदाय के मूल आचार्य हुए मध्वाचार्य, हमने मध्वाचार्य के बारे में सुनने का बड़ा इच्छा था भक्तों का। तो हमने सोचा कि थोड़ी मध्वाचार्य के बारे में चर्चा करें। तो मध्वाचार्य के बारे में चर्चा करने से पहले आप सबको स्मरण होगा, हमने संप्रदाय के ऊपर एक क्लास लिया था। मैंने संप्रदाय के बारे में बताया था, संप्रदाय क्या है। कितना लोग उस क्लास में अटेंड थे? उस क्लास में कौन कौन था जो संप्रदाय के ऊपर मैंने क्लास दिया था? ओके, काफी भक्त लोग थे भी नहीं। तो मैं थोड़ा सा उस क्लास को दोहराऊंगा, क्योंकि ना मध्वाचार्य के बारे में समझना है तो मध्वाचार्य कौन है उनको समझना पड़ेगा। तो हम जिस संप्रदाय में हैं उस संप्रदाय को ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय कहा जाता है। ठीक है। तो भगवान ने 4 संप्रदाय बनाए: ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और श्री संप्रदाय। तो श्री भगवान इसमें 4 जो है मुख्य मूल आचार्य या मूल कह सकते हैं आप प्रिंसिपल जो भी है, 4 यूनिवर्सिटी में 4 मुख्य उस प्रिंसिपल को उन्होंने ज्ञान दिया। ब्रह्म संप्रदाय में भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिए, रुद्र संप्रदाय में भगवान ने महादेव को ज्ञान दिए, श्री संप्रदाय में भगवान ने माता लक्ष्मी जी को ज्ञान दिए और कुमार संप्रदाय में ब्रह्मा जी के चतुर कुमार जो हुए उस कुमारों को ज्ञान दिया। और वो ज्ञान आगे बढ़ते हुए आज तक चले आ रहा है। तो ये 4 प्रामाणिक संप्रदाय में से जो ब्रह्म संप्रदाय है, आवाज नहीं आ रहा है क्या? विनीता माता जी क्या बोल रहे हैं आप? सुमन माता जी कुछ बोल रहे हैं आप? प्रभु जी लिखना चाहती हूँ प्रभु जी, थोड़ा सा धीरे बोलते तो मैं लिख लेती। अच्छा, ऐसी बात है। तो भगवान ने 4 जन को ज्ञान दिए। तो जो ब्रह्म संप्रदाय है, ये ब्रह्म संप्रदाय में भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिए थे। और ब्रह्मा जी से उस ज्ञान कहाँ आया? ब्रह्मा जी के पुत्र कौन है? नारद जी। नारद जी को ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया। हमने सुबह भागवतम क्लास में भी अभी वही टॉपिक चल रहा है। ब्रह्मा जी ने नारद जी को ज्ञान दिए। नारद जी जो ब्रह्मा जी से ज्ञान लिया और नारद जी ने उस ज्ञान को व्यास देव जी को दिए। नारद जी ने किनको दिया? व्यास देव जी को दिया। व्यास देव जी से ज्ञान किनको आया? व्यास देव जी से ज्ञान मध्वाचार्य। मध्वाचार्य। अभी व्यास देव जी कब हुए? मध्वाचार्य कब हुए? मध्वाचार्य जी अभी कुछ समय पहले, कुछ समय यानी कुछ साल पहले उनका प्राकट्य हुआ। लगभग उनका प्राकट्य जो है वर्णन आता है 1238 में उनका प्राकट्य हुआ मध्वाचार्य जी का। मगर व्यासदेव जी कितने पुराने। तो मध्वाचार्य जी व्यासदेव जी से कैसे मिल गए? व्यास जी को कैसे मिले मध्वाचार्य जी? यस, तो हम वो कथा सुनेंगे। मध्वाचार्य जी ने व्यास जी के पास गए थे। बद्रीनाथ में व्यास गुफा है, वहां पर व्यासदेव जी से डायरेक्टली ज्ञान लिए थे। इसके लिए मध्वाचार्य जी डायरेक्ट शिष्य है व्यास जी का। व्यास जी का डायरेक्टली शिष्य है मध्वाचार्य। हम एक महान परंपरा में जुड़े हुए हैं। हम सोच नहीं सकते हैं कि हम कितना बड़ा परंपरा में जुड़े हुए हैं। जो प्रामाणिक ज्ञान का स्रोत कौन है? भगवान और ब्रह्मा जी से आया हुआ। तो मध्वाचार्य जी
हमारे संप्रदाय में मूल आचार्य हुए, और वो ज्ञान बाद में मध्वाचार्य जी उनके शिष्यों को देते हुए आगे बढ़ते हुए वो ज्ञान कहाँ तक आया? माधवेंद्र पुरीपाद आए इस संप्रदाय में। माधवेंद्र पुरीपाद इसी मध्व संप्रदाय से दीक्षित हुए थे, और माधवेंद्र पुरीपाद का शिष्य हुए कौन? ईश्वर पुरीपाद। और ईश्वरपुरी से दीक्षा ली है श्री चैतन्य महाप्रभु, श्रीमान महाप्रभु ने ईश्वरपुरी से दीक्षा ली है कि नहीं? तो इस प्रकार से ये गुरु शिष्य परंपरा जो है चलते आ रहा है। और वही श्री चैतन्य महाप्रभु के बाद षड्गोस्वामी वृंद हुए। षड्गोस्वामियों के बाद धीरे धीरे वो ज्ञान आते 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 किन के पास आया है? हमारे आचार्य हुए भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, उनके बाद उनके शिष्य हुए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और उनके बाद श्रील प्रभुपाद महाराज की, तो उसके बाद श्रील प्रभुपाद जी हुए, है कि नहीं? तो इस प्रकार से हमारा गुरु शिष्य परंपरा चलते आ रहा है। आप लोग को स्क्रीन दिखता होगा। यहाँ पर देखिए, भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी को ज्ञान दिए, ब्रह्मा जी नारद जी को, नारद जी व्यास जी को, व्यास के बाद वो ज्ञान मध्वाचार्य, फिर माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, चैतन्य महाप्रभु, षड्गोस्वामी, भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, फिर भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। और अभी हम लोग श्रील प्रभुपाद जी के जो शिष्य लोग हैं, वर्तमान आचार्य जो हैं, उन गुरु वृंदों से हम उस ज्ञान को हासिल कर रहे हैं। यानी हम जो ज्ञान ले रहे हैं ये ज्ञान कृष्ण से आया हुआ है। इसके लिए ये ज्ञान में कोई त्रुटि नहीं है, क्योंकि ना भगवान ने इस ज्ञान को दिए। इस संसार में सभी ज्ञान में त्रुटि है, मगर कृष्ण ने जो ज्ञान दिया उसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो ये चार संप्रदाय कलयुग में चार आचार्य हुए। ये चारों आचार्यों ने क्या किया? द्वैत फिलोसफी को प्रचार किए। द्वैत, एक अद्वैत है और एक द्वैत है। अद्वैत यानी भगवान जीव एक है, ये अद्वैत है। द्वैत यानी भगवान जीव अलग है, ये द्वैत है। द्वैत दो है, एक नहीं है। भगवान जीव एक नहीं है, दो है। मगर शंकराचार्य जी आके क्या स्थापना किए कि भगवान और जीव एक है, जीव भी भगवान। इसको मायावादी फिलोसफी कहते हैं। हमने सुना ना, मायावादी भाष्य सुनिल हो सर्वनाश, ये मायावादी फिलोसफी। तो ऐसे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे संसार में, क्या आपको बोलेंगे जीव भी भगवान हो सकता है, नमो नारायण, आप भी नारायण, मैं भी नारायण, सब नारायण है। ऐसे लोग मिलेंगे आपको, नमो नारायण वाले। बच के रहना इन लोग से। असलियत में भगवान और जीव अलग है। ना कभी जीव भगवान हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते हैं। ना कभी भगवान चाहते हुए जीव हो सकते हैं। भगवान का स्वरूप अलग है, जीव का स्वरूप अलग है। ये संभव नहीं है। कभी भगवान चाहे तो भी जीव नहीं हो सकते। हो सकते कोई साधारण जीव के रूप में आए, मगर भगवान भगवान है। वो अगर रथ भी हाँकेंगे भगवान रहेंगे, इसके लिए उनको अच्युत कहा जाता है। मगर जीव उसका स्वरूप, जीव जीव ही रहता है, वो भगवान नहीं हो सकते। भगवान कच्छप अवतार में आए, मत्स्य अवतार में आए, कुर्म अवतार में आए, वो कोई भी अवतार में आए मगर भगवान रहे। और जीव ना कभी बहुत प्रयास करने के बाद भगवान हो गया है, कभी नहीं हुआ है कि नहीं? तो भगवान कोई पोस्ट नहीं है। जो भी है, हम ये बतला रहे थे कि एक अद्वैत फिलोसफी, अद्वैत दर्शन, वो जो है मायावादी लोग जिस दर्शन को स्थापना करते। और मायावादी का भाष्य को किसने प्रचार किया? थोड़ा फिलोसफी है, थोड़ा समझ जाइए, उसके बाद लीलाओं को बड़ा आनंद ले पाएंगे हम लोग अगर ये फिलोसफी को समझेंगे। तो मायावाद फिलोसफी को सर्वप्रथम प्रचार किए कौन? शंकराचार्य जी ने। ये शंकराचार्य थे कौन? ये शंकराचार्य जी स्वयं भगवान शंकर थे। कौन थे? स्वयं भगवान शंकर जी थे। और उन्होंने इस मायावादी फिलोसफी को उन्होंने क्या किए? प्रचार किए। थोड़ा जस्ट स्मरण दिलाने के लिए थोड़ा आप लोग को मैं स्लाइड शेयर कर रहा हूं।
भगवान श्री कृष्ण भागवत धर्म का प्रचार के लिए स्वयं 4 प्रामाणिक संप्रदायों को स्थापना किए। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु आने से 2000 वर्ष पहले भगवान बुद्ध आए और बुद्ध आकर क्या प्रचार किए? शून्यवादी, शून्यवाद, यानी भगवान शून्य है, कुछ है नहीं है, शून्य है। क्यों ये प्रचार किए भगवान बुद्ध ने भगवान का अवतार है, ऐसे क्यों प्रचार किए? क्योंकि ना लोग जो है ना बड़े नास्तिक हो गए थे और शास्त्रों को ही आधार मानकर वो लोग ने पशु हत्या करने लगे थे, पशु को बलि देते थे, बोले शास्त्र में बताया गया पशु हत्या। तो भगवान ही एक विशेष अवतार लिए बुद्ध, उन्होंने आके बोला देखिए अहिंसा परमो धर्म, हिंसा नहीं करनी है। और भगवान सुनिए, भगवान कुछ नहीं है, उनको ये स्थापना करना था कि पशु हत्या, ये जो द्वेष है, हिंसा, इसको रोकना था। तो इसलिए भगवान आके इस हिंसा को रोके। उसके बाद जब लोग थोड़ा हिंसा से बच गए, थोड़ा धार्मिक हो गए, उसके बाद भगवान ने क्या किए? शंकर जी को भेजे। शिव जी ने ही पार्वती को पहले ही बता दिया था कि वे बौद्ध दर्शन के उन्मूलन हेतु सन्यासी ब्राह्मण के वेश में मायावाद दर्शन का विस्तार करेंगे। ये शिव जी ब्रह्मा जी को, पार्वती जी को बताए। श्रील प्रभुपाद जी इसको भागवत के तात्पर्य में कहते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको समझ में आता ही होगा, ऐसी बात नहीं कि बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो जो भी है, महादेव जी कौन से रूप में आए? आदि शंकराचार्य के रूप में आए। उन्होंने क्या प्रचार किया? भगवान निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है। या भगवान, हम भी भगवान है, जीव भी भगवान हो सकते हैं, इसको निर्विशेषवाद कहते हैं। और श्रील प्रभुपाद जी ने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशताणी, ये शून्यवाद और ये निर्विशेषवाद, श्रील प्रभुपाद जी ने दोनों को खंडन किए। तो इस प्रकार से ये एक चार्ट आपको दिख रहा है, थोड़ा सा आपका ध्यान थोड़ा सा केंद्रित करिए, उसके बाद हम आगे मध्वाचार्य के पास चलेंगे। ये देखिए, ब्रह्मा, कुमार, लक्ष्मी, शिव, ये 4 संप्रदाय हैं। पहले आप कॉलम में देख रहे हैं, रो में। और भगवान ब्रह्मा जी ने इस ज्ञान को, उस एक संप्रदाय जो बना, उस संप्रदाय का नाम है ब्रह्म संप्रदाय। और उन्होंने उनकी ब्रह्म संप्रदाय में जो आचार्य बने, कलयुग का आचार्य, वो है मध्वाचार्य। मध्वाचार्य ने द्वैत फिलोसफी को स्थापना किए और भगवान और जीव अलग है, ये स्थापना किए है। और इस मध्वाचार्य जी का जो भाष्य है वेदांत सूत्रों के ऊपर, जो भाष्य वहां पर लिखा हुआ है वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्य, उसको पूर्ण प्रज्ञ भाष्य कहा जाता है। 4 कुमारों का संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, उनका आचार्य हुए निम्बार्क आचार्य। उन्होंने जो फिलोसफी, वैष्णव तत्व को, सिद्धांत को स्थापना की, उसका नाम है द्वैताद्वैत फिलोसफी। और उसका अर्थ भी बता दिया गया, देखिए भगवान और जीव अलग है और नहीं भी है। ठीक है, और उनका जो वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्य, उसको पारिजात सौरभ भाष्य कहते हैं। लक्ष्मी जी का श्री संप्रदाय, रामानुजाचार्य हुए उनके मूलाचार्य, और वो विशिष्टाद्वैत है उनका फिलोसफी। और इसका नाम है, इसका अर्थ है भगवान और जीव कुछ विशेष गुण में अलग है, श्री भाष्य। उनका जो भाष्य है वेदांत सूत्र के ऊपर, श्री भाष्य। भगवान शिव जी ने रुद्र संप्रदाय, और उस संप्रदाय में जो आचार्य हुए विष्णु स्वामी, यहाँ पर देख सकते हैं। और वो शुद्धाद्वैत, उसका अर्थ है भगवान और जीव शुद्ध रूप में अलग है। और सर्वज्ञ भाष्य, उनका जो वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्य, सर्वज्ञ भाष्य। थोड़ा मैं फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ, हमारे टॉपिक जो है वो खत्म नहीं होगा। मुझे आपको ये मध्वाचार्य का लीला को बताना है, इसलिए मैं आपको इस थोड़ा सा संप्रदाय के बारे में आपको थोड़ा सा शॉर्ट नॉलेज दे रहा हूँ बस। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ब्रह्मा जी ने मध्वाचार्य जी को ज्ञान दिए, सुकुमार जी ने निम्बार्क आचार्य, यानी उनकी संप्रदाय में जो आचार्य हुए, 4 प्रामाणिक संप्रदाय में 4 आचार्य हुए। और उन्होंने क्या स्थापना किया? द्वैतवाद स्थापना किए, उन्होंने द्वैतवाद स्थापना की। ओके, सो शास्त्र में खास करके पद्म पुराण में बताया गया है, संप्रदाय विहीनाये मंत्रास्ते निष्फला मतः श्री ब्रह्म रुद्र सनक वैष्णवाक्षिति पावनः। पद्म पुराण में आया है श्लोक, क्या बोलते हैं? बोल रहे हैं संप्रदाय विहीनाये मंत्रास्ते निष्फला मतः। अगर कोई संप्रदाय के बिना मंत्र को स्वीकार करता है,
मेरा आवाज नहीं आएगा तो बताइएगा, हाँ? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है हमारा। आवाज आ रहा है क्या? आ रहा है? हरि बोल, थोड़ा हरि बोल बोल दीजिए, आवाज आ रहा है तो हरि बोल। ओके, थैंक यू। हाँ, अगर संप्रदाय के बिना कोई अगर मंत्र लेता है, कुछ लोग ऐसे कहते हैं ना, हमने मंत्र लिया हुआ है, हमारे गुरु ने हमको कर्ण मंत्र दिए हुए हैं। कौन से गुरु? संप्रदाय से है क्या वो गुरु? देखना पड़ेगा। ये 4 वैष्णव संप्रदाय, इस संप्रदाय से अगर वो है वो गुरु, तो उनकी मंत्र में क्या होगा? फल प्राप्त होगा उस मंत्र लेने से, वरना वो मंत्र फल प्राप्त नहीं करा सकता है, असंभव है। श्री ब्रह्मा रुद्र सनक वैष्णवाना खेती। तो ये 4 संप्रदाय है, 4, श्री ब्रह्मा, रुद्र, सनक और श्री, चतुर्कुमार और श्री, ये 4 पद्म पुराण में वर्णन आता है। ऐसे वर्णन आता है कि कहा जाता है श्री चैतन्य महाप्रभु 4 संप्रदाय में से 2 चीज लिए और उन्होंने ये गौड़ीय संप्रदाय का बनाया। महाप्रभु ने 2 चीज लिया। क्यों विशेष है ये संप्रदाय? हम जिस संप्रदाय कहते हैं ना, लोग कह सकते हैं आप अपना संप्रदाय का बढ़ाई तो करेंगे ही ना, क्योंकि ना आप उस संप्रदाय में जुड़े हुए हैं। आप जिस कॉलेज में पढ़ते उस कॉलेज को श्रेष्ठ बोलोगे ही ना, आप जिस स्कूल में पढ़े स्कूल को अच्छा बोलोगे, उस टीचरों को अच्छा बोलोगे। तो वैसे आपने जिस संप्रदाय में जुड़े वो संप्रदाय श्रेष्ठ करके बोल सकते हो आप, मगर नहीं, इसका प्रमाण है क्यों ये संप्रदाय श्रेष्ठ है। क्योंकि महाप्रभु ने 4 संप्रदाय से 2 चीज स्वीकार की है। अच्छा, मैं किसको अनम्यूट करता हूं। दुर्गा माता जी, मेरा आवाज बीच बीच में ब्रेक हो रहा है या क्लियर आ रहा है, मुझे बताइए तो पहले। मतलब प्रभु जी एक्शन अलग जा रहे हो, आवाज अलग जा रही है, पहले बोल रहे हो फिर आवाज आ रही। ऐसे हो रहा है क्या? ठीक है, तो मैं एक्शन चेंज करता हूँ, रुक जाइए। थैंक यू। मैं क्या माइक अलग रखा है ना, इसके लिए। ठीक है, अभी शायद गड़बड़ नहीं होगा मेरे हिसाब से। ठीक है ना, अभी एक्शन और वॉइस साथ साथ में चलेगा, ठीक है ना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी ठीक है? एक्शन एंड वॉइस साथ साथ में चल रहे हैं? ओके, थैंक यू। धन्यवाद। हाँ जी, तो हम ये चर्चा कर रहे थे कि महाप्रभु ने 2 चीज लिए। मैं थोड़ा सा वापस उसको आपको मैं बताना चाहूंगा, महाप्रभु ने क्या 2 चीज लिए, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। ऐसा मैंने चर्चा कर चुका हूं, फिर भी मैं वापस आपको थोड़ा सा एक बार रिमाइंड कराने के लिए। हाँ, तो ये 4 संप्रदाय में पूजा विधि थोड़ा सा देख लीजिए, पूजा विधि क्या क्या है। 4 संप्रदाय में अलग अलग पूजा पाठ है। श्री संप्रदाय में वो लोग ने, श्री संप्रदाय के वैष्णव श्री वैष्णव लक्ष्मी नारायण का पूजा करते हैं। किनको? लक्ष्मी नारायण जी को। और जो ब्रह्म संप्रदाय है हमारा मध्वाचार्य में, मध्वाचार्य जिन संप्रदाय में आए, उस संप्रदाय में कृष्ण का पूजा करते हैं, मगर गोपियों के बिना। देखिए यहाँ पर उडुपी कृष्ण है। हाँ, इनकी कथा सुनेंगे हम, किस प्रकार से प्रकट हुए हैं। हाँ, इनका कैसा मीन्स स्थापना कैसे किए भगवान का। तो ये ब्रह्म संप्रदाय में। रुद्र संप्रदाय में आप देख सकते हैं बाल गोपाल का पूजा करते हैं, जिसमें विष्णु स्वामी जी, वल्लभ संप्रदाय जिसको कहते हैं,
अभी आप श्रीनाथ जी में जाइए, वहां बाल गोपाल जी हैं, लड्डू गोपाल, बाल गोपाल है कि नहीं है, उनको पूजा करते हैं। और कुमार संप्रदाय में निम्बार्क आचार्य हुए जो, उनका जो पूजा है वो राधा कृष्ण है, मगर स्वकीय माधुर्य रस है। एक परकीय माधुर्य रस और एक स्वकीय माधुर्य रस। स्वकीय यानी हाँ हमको आनंद मिल रहा है, परकीय यानी कृष्ण को आनंद देने के लिए। समझ में आ रहा है? स्वकीय यानी क्यों मैं सेवा कर रहा हूं, मुझे बहुत आनंद आ रहा है कृष्ण का सेवा करने से, मैं क्यों प्रेम कर रहा हूं, मुझे आनंद मिल रहा है, इसको स्वकीय रस कहते हैं। परकीय क्या है? कृष्ण को प्रसन्न, गोपियां कौन कैसे भाव में सेवा करते हैं भगवान का, कृष्ण को प्रसन्नता होनी चाहिए, हमको आनंद मिले ना मिले, हम दुखी हो या सुखी हो, कृष्ण प्रसन्न रहे, उसको परकीय कहते हैं। तो कुमार संप्रदाय में पर स्वकीय भाव है। तो ये 4 संप्रदाय में पूजा पाठ है। बाद में हमारा जो संप्रदाय है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, ब्रह्म यानी ब्रह्मा जी से शुरू हुआ है, मध्व क्योंकि ना मध्वाचार्य ने इसमें आए, गौड़ियों क्योंकि ना श्री चैतन्य महाप्रभु गौड़ देश में प्रकट हुए, इसके लिए इसको ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय कहा जाता है। समझ में आ रहा है? आप लोगों को समझ में आ रहा है क्यों इसको गौड़ीय संप्रदाय कहा जाता है, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय? श्रील प्रभुपाद जी ने एक तात्पर्य लिखे हैं, इसको थोड़ा सा मैं बताता हूं आपको, थोड़ा सा आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा गौड़ीय क्या है, प्रभुपाद जी ने चैतन्य चरितामृत में थोड़ा सा वर्णन किए हैं। गौड़ीय भारत के उस भाग का सूचक है जो हिमालय पर्वत का दक्षिणी तथा विंध्याचल का उत्तरी भाग है और जो आर्यावर्त कहलाता है। ध्यान से सुनिए, गौड़ीय कौन सी स्थान को कहते हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं यहाँ पर, गौड़ीय भारत की उस भाग का सूचक है जो हिमालय पर्वत का दक्षिण है, विंध्याचल का उत्तर भाग है, और उसको आर्यावर्त भी कहा जाता है। भारत का यह भाग 5 भाग या 5 प्रदेशों में, जिनको पंचगौड़ देश कहा जाता है, पंचगौड़ देश में विभाजित है। सारस्वत, कान्यकुब्ज, मध्य गौड़, मध्य गौड़, मैथिली तथा उत्कल, ये 5 को पंचगौड़ देश कहा जाता है। समझ में आ रहा है ना? प्रभुपाद जी ने एकदम क्लियर कर दिए हैं। ये सारस्वत यानी कश्मीर तथा पंजाब को सारस्वत कहा जाता है। कान्यकुब्ज उत्तर प्रदेश, जिसके आधुनिक लखनऊ शहर सम्मिलित है। मध्य गौड़, मध्य गौड़ मध्य प्रदेश, मैथिली बिहार तथा बंगाल का अंश, तथा उत्कल बंगाल का अंश तथा पूरा उड़ीसा। कभी कभी बंगाल को गौड़ देश कहा जाता है क्योंकि एक तो ये मैथिली का अंश है और दूसरे हिंदू राजा राज लक्ष्मण सेन की राजधानी का नाम गौड़ था। यह प्राचीन राजधानी बाद में गौड़पुर और फिर क्रमशः मायापुर कहलाने लगा। हरि बोल, मायापुर धाम की जय। समझ में आया? महाप्रभु कहां प्रकट हुए? मायापुर में प्रकट हुए। वापस देख लीजिए, कभी कभी बंगाल को गौड़ देश कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो ये मैथिली का अंश हुआ और दूसरे हिंदू एक राजा हुए जो जिनका नाम है राज लक्ष्मण सेन, इनका राजधानी का नाम भी गौड़ था। यह प्राचीन राजधानी बाद में गौड़पुर और फिर क्रमशः मायापुर कहला गया। और वो मायापुर को धीरे धीरे वहां की मुस्लिम लोगों ने क्या कर दिए थे, मियापुर कर दिए थे। वापस हमारे भक्त विनोद ठाकुर वगैरह आके उसको मायापुर करे, है कि नहीं? तो थोड़ा सा नेक्स्ट पैराग्राफ भी पढ़ लेते हैं। उड़ीसा के भक्तगणों को उड़िया कहते हैं, बंगाल के भक्तगणों को गौड़ीय तथा दक्षिण भारत के भक्तगणों को द्राविड़ भक्त कहलाते हैं। क्योंकि आर्यव्रत में 5 प्रदेश है, अतएव दक्षिण भारत तथा दक्षिणात्य भी 5 प्रदेश में विभाजित है जो पंच द्रविड़ कहलाते हैं। चारों वैष्णव गुरु शिष्य परंपरा के प्रमुख अधिकारी 4 वैष्णव आचार्य तथा मायावाद संप्रदाय के श्रीपाद शंकराचार्य भी इन्हीं पंच द्रविड़ देश में प्रकट हुए थे। गौड़ीय वैष्णव द्वारा मान्य 4 वैष्णव आचार्यों में से श्री रामानुज आचार्य आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग में महाभूतपुरी और भूतपुरी में प्रकट हुए थे। श्री मध्वाचार्य बेंगलोर जिले के पाजकम, जिनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, बेंगलोर जिले के पाजकम, जिनका विमानगिरी के निकट स्थान में प्रकट हुए थे। श्री विष्णु स्वामी पांड्य में तथा श्री निम्बार्क दूर दक्षिण में मुंगेर पटन में प्रकट हुए थे।
तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने मध्वाचार्य से गुरु शिष्य परंपरा की श्रृंखला ग्रहण की, किंतु उनके संप्रदाय के वैष्णव जन उन तत्ववादियों की स्वीकार नहीं करते जो अपने आप को मध्व संप्रदाय का होने का दावा करते हैं। मध्व के अनुयायियों की तत्ववादी शाखा से अपने को स्पष्ट रूप से भिन्न बताने के लिए बंगाल के वैष्णव जन अपने आप को गौड़ीय वैष्णव कहते हैं। श्री मध्वाचार्य गौड़ पूर्णानंद के नाम से भी जाने जाते हैं। अतएव मध्व गौड़ीय संप्रदाय नाम गौड़ीय वैष्णवों की गुरु शिष्य परंपरा के लिए अत्यंत उपयुक्त है। हमारे गुरुदेव श्री गुरुदेव ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज गौड़ीय मध्व गौड़ीय संप्रदाय में ही दीक्षित थे। प्रभुपाद जी कह रहे मेरे गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय से, मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत तो क्लियर हो ही गया होगा आपको ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के बारे में। कितना लोगों को थोड़ा बहुत क्लियर हो गया? दोनों हाथ उठाइए। जिनको क्लियर नहीं हुआ उनके लिए हरि बोल, जिनको क्लियर हो गया उनके लिए महा हरि बोल। थैंक यू। तो ये परपट आपने पढ़ सकते हैं, वापस पढ़ लीजिएगा स्मरण करने के लिए। कौन सा है? चैतन्य चरितामृत आदि लीला पहला अध्याय का श्लोक क्रमांक 19 नंबर प्यार की तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ने गौड़ीय संप्रदाय के बारे में बड़ा विशेष रूप से ये वर्णन किया। आप वापस पढ़ सकते हैं। अभी हमारे संप्रदाय को ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय कहा जाता है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने दो चीज ली। थोड़ा सा दृष्टि डालेंगे दो चीज क्या लिए चैतन्य महाप्रभु ने, ठीक है? तो गौड़ीय वैष्णवाचार प्रामाणिक संप्रदाय मध्य श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रत्येक संप्रदाय से 2 सिद्धांतों को स्वीकार किए। क्या क्या? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको वापस स्मरण करा रहा हूं पास में। चैतन्य महाप्रभु ने चारों संप्रदाय से हर एक संप्रदाय में से 2 सिद्धांत को लिए। क्या क्या? श्री संप्रदाय से क्या लिए? देखिए, श्री संप्रदाय से श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानुज हरिते ईश्वर अनन्य भक्ति भक्त जनेर आर। श्री संप्रदाय से क्या क्या लिए? अनन्य भक्ति, भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्ति कैसे करना है वो सिद्धांत को लिए, और भक्त जन सेवा, वैष्णवों का सेवा, वैष्णव सेवा को लिए। ये 2 चीज श्री संप्रदाय से महाप्रभु ने लिया। मध्व संप्रदाय से क्या लिए? जिस संप्रदाय से हम हैं, हम मध्व संप्रदाय से ही है, मगर मध्व संप्रदाय से 2 फिलोसफी लिए, 2 सिद्धांत के लिए महाप्रभु। क्या क्या? मध्व हईते सार द्वैत करिय ग्रहण एक हय केवल अद्वैत निरसन। पहला क्या लिए? केवल अद्वैत निरसन, मायावाद खंडन। ये सिद्धांत को महाप्रभु ने मध्व संप्रदाय से लिए। दूसरा, कृष्ण मूर्ति नित्य जानी ताहार सेवन सही तो द्वितीय सार जान महाजन। दूसरा क्या लिए? नित्य कृष्ण मूर्ति सेवन, भगवान का श्री विग्रह का सेवा और मायावाद का खंडन। ये 2 सिद्धांत को महाप्रभु ने मध्व संप्रदाय से लिए। देखिए, ये सब हर क्लास में आपको नहीं समझाया जाएगा, इसके लिए आपको ध्यान से इसको सुन के समझने चाहिए। हमारे संप्रदाय, हम जिस संप्रदाय से जुड़े हैं वो कितना प्रामाणिक है और उसमें क्या महिमा क्या है उस संप्रदाय। नेक्स्ट, रुद्र संप्रदाय में महाप्रभु ने 2 चीज लिया। विष्णु हईते दुई सार करीब स्वीकार तदीय सर्वस्व भाव राग मार्गार। पहला, कृष्ण के प्रति पूर्ण शरणागति, जिसको कहते हैं तदीय सर्वस्व भाव। तदीय सर्वस्व, आप सब कुछ है मेरे, मैं आपका शरण लेता हूं, इसको पूर्ण शरणागति कहते हैं। मारो भी राखो भी जो किछु तोर और पिलु तोया पदे नंद किशोर, ये भाव है, इसको तदीय सर्वस्व भाव कहते हैं। मारो भी राखो भी जो किछु तोर और पिलु तोया पते नंद किशोर। है नंद किशोर, हे भगवान श्री कृष्ण, आप मारो या राखो, जो करना है करो, मैं आपकी शरण लेता हूं। जिस प्रकार से यहाँ पर हमने फोटो लगाए हैं, द्रौपदी ने शरण लिया भगवान का पूर्णतया वस्त्र हरण के समय। और दूसरा क्या लिए? राग मार्गार, रागानु का मार्ग लिए। कृष्ण के प्रति स्वाभाविक ही प्रेम, उसको राग मार्ग कहते हैं। राग मार्ग यानी कृष्ण के प्रति स्पॉन्टानियस प्रेम को राग मार्ग कहते हैं। अभी
हम लोग के अंदर कोई कृष्ण के प्रति उतना प्रेम नहीं है कि नहीं? हम प्रेम करना सीख रहे हैं अभी, है कि नहीं है? हमारा ट्रेनिंग चल रही है अभी, हम साधक है, साधक स्तर पे हम लोग अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं कैसे कृष्ण से प्रेम किया जाए। जब हम सीख जाएंगे, प्रॉपर ट्रेनिंग हो जाएगी, तो हम कृष्ण के प्रति एक हमारा स्पॉन्टानियस प्रेम, एक जिनको राग कहते हैं, एक राग उत्पन्न हो जाएगा। जैसे अभी पैसा के प्रति हमारा स्पॉन्टानियस राग है कि नहीं? यानी एक प्रेम है, पैसा का नाम लेते ही 1 करोड़ रुपया या 1 लाख रुपया नाम सुनते ही कितना प्रेम उत्पन्न हो जाता है। आहा, 1 लाख रुपया मिल जाता तो आनंद आ जाता है। आप देखो पैसा, या कोई सुंदर स्त्री के बारे में गुणगान होगा, ऐश्वर्या राय, हा, ऐश्वर्या राय मेरी पत्नी होती तो आहा, है ना? मैं उदाहरण दे रहा हूँ, वो तो संभव नहीं, वो ऑलरेडी शादी कर चुकी है ऐश्वर्या राय। मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि कोई सुंदर कन्या के बारे में बोला जाए, या कोई धन के बारे में, या गाड़ी के बारे में, रोल्स रॉय गाड़ी नाम लेते ही अरे मेरे पास होता तो। हमारा एक स्पॉन्टानियस प्रेम है भौतिक चीजों के प्रति, भौतिक वस्तु के प्रति, भौतिक व्यक्तियों के प्रति एक लगाव है। ये लगाव, ये प्रेम, ये जो हमारा आसक्ति, इसको कृष्ण के प्रति होगा। जो स्पॉन्टानियस, स्वतः जिसको कहते हैं, स्वतः कृष्ण के प्रति जो प्रेम होगा उसको राग मार्ग कहते हैं, राग। वो चीज महाप्रभु ने रुद्र संप्रदाय से ली है जी। लास्ट में कुमार संप्रदाय से 2 चीज लिए। तोमो होइते लवामी दुई महासार, एकांत राधिका श्रय गोपी भावार। 2 चीज लिए। क्या क्या? एकांत राधिका श्रय, राधा रानी का शरण, क्योंकि राधा रानी जो है कृष्ण की प्रेयसी है और कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाली है राधा रानी। और मंजरियां राधा रानी की अनुगत्य में सेवा करते हैं, और विशेष करके हम लोग को रूपानुगा कहा जाता है, क्योंकि ना रूप गोस्वामी यानी जो रूप मंजरी थे वो राधा रानी की अनुगत्य में सेवा किए, और हम रूप गोस्वामी की अनुगत्य में सेवा कर रहे हैं, इसके लिए हमको रूपानुगा कहा जाता है। हम लोग को रूपानुगा कहा जाता है। ये सबको याद करनी चाहिए हमको कहा, हम वैष्णव को क्या कहा जाता है? रूपानुगा। क्यों? हम रूप गोस्वामी की अनुगत्य में, रूप गोस्वामी ने जैसे हमको सिखाए हैं भक्ति, भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी जो विधियां दी हैं, हम उस विधियों को पालन करते हुए भक्ति कर रहे हैं, इसलिए हम रूपानुगा है। और रूप गोस्वामी कौन है? रूप मंजरी है, वो राधा रानी की सेवा में रूप मंजरी रहती है। तो ये एकांत और राधिकाश्रय किस प्रकार के? राधा रानी का शरण लेना है। गोपियों की भाव क्या था? गोपी भाव। देखिए गोपियों का क्या भाव था, मैंने आपको बताया था ना, परकीय और एक स्वकीय। परकीय भाव था गोपियों का, उस भाव को परकीय भाव, यानी मैं जो भी कार्य करता हूं उससे कृष्ण कैसे प्रसन्न होंगे, उसको परकीय भाव कहते हैं। मैं जो भी कार्य करता हूं, कहते हैं ना, नाम जपने बड़ा आनंद आता है प्रभु जी, ये हो गया स्वकीय भाव है, ये हो गया स्वकीय भाव है। नाम लेने से कृष्ण प्रसन्न होते होंगे, ये परकीय भाव है। समझ में आ रहा है ना? हम लोग कौन से स्तर में? स्वकीय भाव वाले हैं। प्रसाद लेने से बड़ा आनंद आया प्रभु जी, नाच कीर्तन में नाचने से बहुत मजा आया प्रभु जी, यानी हम अपने मजा के लिए कर रहे हैं अभी, ये स्वकीय भाव। और जब हम बोलेंगे कृष्ण को कब आनंद आएगा, कृष्ण के लिए सर्वस्व, तो उसको परकीय भाव कहते हैं। ये गोपी भाव है जी। ये कुमार संप्रदाय से महाप्रभु ने ये 2 चीज लिए। तो इस प्रकार से ये 4 संप्रदाय में से भगवान चैतन्य महाप्रभु ने 2 चीज लिए, और ये संप्रदाय का बनाया जिसका नाम है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, महाप्रभु ने बनाया। ये स्पेशलिटी है, यानी चारों संप्रदाय में जो मूल चीज है महाप्रभु ने हमारे संप्रदाय में दे दी हम लोग को। कितना श्रेष्ठ संप्रदाय है। तो खैर महाप्रभु ने, और कहा जाता है, पता है क्या कहा जाता है? आगे कलयुग की थोड़ा आगे होने के बाद में 10,000 साल जैसे जैसे बढ़ेगा, चैतन्य महाप्रभु बोले 10,000 साल तक, प्रभुपाद जी ने भी बोले 10,000 साल तक जो है कृष्ण भक्ति का प्रचार होता रहेगा। जैसे जैसे बढ़ता रहेगा कलयुग, वैसे वैसे क्या होगा पता है? ये चारों संप्रदाय लुप्त हो जाएंगे। अभी देखिए रुद्र संप्रदाय दिखने को मिलता है, कुमार संप्रदाय दिखने को ज्यादा मिलती है क्या? थोड़ा श्री संप्रदाय दिखता है, थोड़ा मध्वाचार्य का संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय थोड़ा दिख रहा है। बाकी 2 संप्रदाय धीरे धीरे ऑलरेडी लुप्त अवस्था में, उतना लोगों को पता नहीं है।
थोड़ा बहुत हाँ विष्णु स्वामी का संप्रदाय यानी बल्लवाचार्य की वजह से थोड़ा बहुत वो श्रीनाथ जी हैं, जब तक श्रीनाथ जी का सेवा पूजा चलता रहेगा ये संप्रदाय थोड़ा प्रचलित रहेगा। मगर कलयुग की जैसे जैसे बढ़ेगा धीरे 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 ये संप्रदाय लुप्त हो जाएंगे। ये वर्णन आया है, हाँ ये बताया जा रहा है। प्रबोधानंद सरस्वती चैतन्य चंद्रावली में कहते हैं, चैतन्य चंद्रावली करके ग्रंथ है उसमें वर्णन करते हैं कि कलयुग के धीरे धीरे बढ़ने से क्या होगा, सारा संप्रदाय लुप्त हो जाएगा, एक ही संप्रदाय बच जाएगा। कौन सा हो? अपना वाला संप्रदाय, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय रहेगा, बाकी सारा लुप्त हो जाएगा। अरे बोल, हमने ऐसे संप्रदाय में ये चलता रहेगा लंबा समय तक और सारा मंत्र लुप्त हो जाएंगे, एक ही मंत्र रह जाएगा आगे जाके। कौन सा है वो? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये एक ही मंत्र रह जाएगा, एक ही संप्रदाय रह जाएगा। ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय रहेगा और महामंत्र रह जाएगा। इसके लिए और ये ब्रह्म संप्रदाय क्यों श्रेष्ठ है? वाय? क्योंकि ना ये संप्रदाय को स्वयं भगवान ने चुना है, जिसके लिए संप्रदाय श्रेष्ठ है। बाकी कोई संप्रदाय को भगवान ने नहीं चुना है। चुना है क्या? श्री संप्रदाय में भगवान ने चुना नहीं, और कोई संप्रदाय में, रुद्र संप्रदाय में, कुमार संप्रदाय में नहीं। महाप्रभु स्वयं कृष्ण महाप्रभु बनकर वो चाहते तो दूसरा संप्रदाय को चुन सकते थे, उन्होंने ब्रह्म संप्रदाय चुने क्योंकि ना ये विशेष संप्रदाय है और हम लोग ने इस संप्रदाय में जुड़े इसलिए ये स्पेशल है। क्यों? क्योंकि ना संप्रदाय को भगवान ने चुन लिया है। आप बताओ, 4 ऑप्शन है, भगवान ने क्यों इसको चुने? कुछ तो स्पेशल होगा ना इस संप्रदाय में, तभी तो कृष्ण ने चुना इनको। तो महाप्रभु आ गए हैं। आपको बताऊं, जब मध्वाचार्य जी ने पूरा विश्व भ्रमण कर रहे थे मायावादी का खंडन करने के लिए, उस समय उन्होंने नवद्वीप भी गए थे। जो मामागाछी है ना, उदान्द्र द्वीप में मामागाछी, वहां पर हाँ महतपुर करके एक जगह है। उस जगह पे जब मध्वाचार्य गए, वहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु मध्वाचार्य को दर्शन दिए थे। जब बंगाल गए थे मध्वाचार्य जी, आप बताइए, चैतन्य महाप्रभु हमेशा है, मायापुर कभी त्यागे नहीं है। चैतन्य महाप्रभु हमेशा है। जब मध्वाचार्य गए थे तब भी महाप्रभु वहां पर उनको दर्शन दिए और बोले कि मध्वाचार्य जी, मैं आपकी संप्रदाय को स्वीकार करने वाला हूं, आगे आऊंगा। ये चार वैष्णव आचार्य महाप्रभु से पहले हुए हैं। रामानुजाचार्य भी, मध्वाचार्य भी, कहा निम्बार्काचार्य, विष्णु, ये सब महाप्रभु आने से पहले। महाप्रभु तो 500 साल पहले आए थे, ये लोग 1000 साल पहले, कोई 1500 साल पहले आए थे 4 आचार्य। तब महाप्रभु नहीं प्रकट हुए थे, मीन्स प्रकट रूप में प्रकटित नहीं थे, यानी थे मगर प्रकटित नहीं थे, दृश्यमान नहीं थे। तो महाप्रभु ने वहां मध्वाचार्य को मिलकर बोले, मैं आपकी संप्रदाय स्वीकार करूंगा, बहुत जल्दी मैं आऊंगा। तो महाप्रभु मध्वाचार्य बड़े प्रसन्न हुए थे और महाप्रभु का चरण स्पर्श के लेके, दया है, कृपा है, आप आएंगे तो ये वैष्णव फिलोसॉफी और जो है फल फूलेगा। मध्वाचार्य जी वहां पर महाप्रभु का कृपा लिए थे, स्वयं चैतन्य महाप्रभु कृपा किए थे मध्वाचार्य जी को। हाँ, तो इस प्रकार से थोड़ा सा मैं वैष्णव, गौड़ीय वैष्णव जो क्या कहते हैं, थोड़ा बैकग्राउंड का फिलोसॉफी को बताया कि किस प्रकार हम जिस संप्रदाय में जुड़े हैं, मध्व संप्रदाय में जुड़े हैं हम लोग, ये संप्रदाय कितना श्रेष्ठ क्यों है, और महाप्रभु ने किस प्रकार 4 संप्रदाय से मूल सार चीजों को लिए हैं। तो मध्व संप्रदाय में जुड़े हैं, तो मध्वाचार्य जी के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। तो मध्वाचार्य जी कहाँ है? कर्नाटक में पाजक क्षेत्र, कर्नाटक में पाजक क्षेत्र करके एक जगह है, वहां पर वो प्रकट हुए। ये जो क्षेत्र है, पाजक क्षेत्र है, ये स्पेशल है। कैसे तो स्पेशल पता है? भगवान परशुराम प्रकट हुए थे, भगवान का सत्यावेश अवतार, सबको पता है, परशुराम जी के बारे में सब सुने हैं। परशुराम जी क्या किए? सारे दुष्ट क्षत्रियों को विनाश कर दिए और उन क्षत्रियों का जो राज्य है, यानी पूरा विश्व को किनको दान में दे दिए? परशुराम जी क्षत्रिय बन क्या है और क्षत्रियों को ही नाश किए उन्होंने।
क्योंकि ना बड़ा पापी बन गए थे, बड़ा दुराचारी बन गए थे क्षेत्रीय लोग, तो इसके लिए सबको हत्या किए, सबको वध किए भगवान परशुराम। और जो उन लोग का क्षेत्र है, उन लोग का सारा पूरा विश्व क्षेत्र को क्या किया उन्होंने, सभी ब्राह्मणों को दान दे दिए। परशुराम जी ने सबको दान दे दिए। दान देने के बाद परशुराम जी सोचे मैं कहाँ रहूंगा, सब तो दान दे दिया। दान देने वाला चीज वापस लेना अच्छा नहीं है, ध्यान रखिए। भगवान ने ये मीन्स हमको सिखाए है, दान देने के बाद वापस मत लेना चाहिए कोई चीज। अरे अरे सोना देना नहीं चाहिए था, कम सिल्वर देना चाहिए था, सोना दे दिया, बोला प्रभु जी वो सोना वापस करो, सिल्वर देता हूँ। ऐसा मत करना कभी, दान दे दिए तो एक बार दे दिए, वापस नहीं चाहिए। तो परशुराम जी सोचे कि मैंने तो पूरा विश्व को दान दे दिया, सारा क्षेत्र जो जो क्षेत्र था राजाओं को सारा क्षेत्र दे दिया, अभी मैं रहूंगा कहाँ। तो परशुराम जी क्या किया पता है, अपना जो फरसा है ना उस फरसा को फेंके ऐसे, वो फरसा जाके समुन्द्र में गिरा, तो समुद्र का कुछ भाग जो है वो स्थल हो गया, वो समुद्र की तटवर्ती अंचल स्थल हो गया, एक क्षेत्र बन गया वहां पर। वो क्षेत्र को परशुराम क्षेत्र कहते हैं। उस क्षेत्र में जाके परशुराम जी तपस्या की, वो खुद का बना हुआ क्षेत्र है सब तो दान में दे दिए थे, उन्होंने स्वयं एक क्षेत्र बनाया, वो है परशुराम क्षेत्र। जिन भगवान परशुराम ने अपने फरसा को फेंक कर उस क्षेत्र को बनाए थे। और उसी क्षेत्र को रौप्य पीठ भी कहते हैं, रौप्य पीठ। रौप्य पीठ, रौप्य पीठ क्यों कहा जाता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। रौप्य पीठ क्यों कहा जाता है, एक राजा हुए, तो राजा एक बार हल कर रहे थे, तो क्या हुआ उनकी हल से एक सांप मर गया, हल में आया सांप मर गया। तो जब सांप जब मर गया तो राजा बहुत भयभीत हो गए, इतना बड़ा पाप किया मैंने। उस समय एक सांप मारने पर भी राजा लोग बड़ा फील करते थे कि मेरे से पाप हुआ। अभी हम लोग तो गाय को काट देते हैं, मनुष्यों को ही काट देते हैं, तब भी ना लगता नहीं कि मैंने कुछ पाप किया करके, फील ही नहीं होता है कि नहीं? लगता है कि मैं तो धार्मिक हूँ, सबसे बड़ा धार्मिक हुई संसार। और देखिए वो राजा बहुत विचार किया और उस समय गए, उनको पता था यहाँ पर परशुराम जी जो है तपस्या कर रही क्षेत्र में। वो चलते चलते आए परशुराम क्षेत्र में और परशुराम जी की शरण में जाके बोले, परशुराम जी भगवान मेरे से अपराध हो गया, एक सांप का वध हो गया मेरे से, मुझे क्या दंड है? परशुराम जी बोले एक काम करो, मेरे लिए एक सोने का पीठ बनाओ। सोने का पीठ समझ में आ रहा है ना, आसन, एक सोने का आसन बनाओ, सोने का पीठ, मैं वहां पर बैठ के यज्ञ करूंगा। तो राजा ने एक सोने का पीठ बनाया, वो पीठ अभी भी है। इसके लिए वो सोने की पीठ के, रौप्य यानी सोना, सॉरी रौप्य यानी रूपा का पीठ बनाए, और उस रूपा की पीठ के ऊपर बैठकर यज्ञ किया, इसलिए उसको रौप्य पीठ कहा जाता है। उस स्थान को जो परशुराम क्षेत्र है वही रौप्य पीठ है। और परशुराम जी ने 4 तीर्थ बनाए वहां पर, 4 तीर्थ यानी 4 पुष्करणी बनाए। 4 तीर्थ क्या क्या है? परशुराम तीर्थ, 4 तीर्थ क्या क्या बनाए? एक परशुराम तीर्थ, और दूसरा है धनुष तीर्थ, तीसरा है गदा तीर्थ, और चौथा है बाण तीर्थ, BANA, बाण तीर्थ। ये 4 तीर्थ बनाए स्वयं भगवान परशुराम जी ने बनाए, ये 4 कुंड एक्चुअली। जो ये जहाँ गदा तीर्थ है ना, उस गदा तीर्थ के पास जहाँ, सॉरी धनुष क्षेत्र जिसको कहते हैं, उस धनुष क्षेत्र में मध्वाचार्य जी का प्राकट्य हुआ। बमनगिरी, विमनगिरी, वहां पर उनका प्राकट्य हुआ। उनके पिताजी का नाम, तो क्यों प्रकट हुआ, क्यों प्राकट्य हुआ मध्वाचार्य जी का? तो क्या हुआ, कलयुग के प्रभाव से धीरे धीरे 2 चीज मध्वा संप्रदाय से महाप्रभु ने लिए। क्या क्या आप लोग को स्मरण हो गया? 2 चीज क्या क्या लिए महाप्रभु ने मध्वा संप्रदाय से? एक तो मायावाद का खंडन, दूसरा है शिव विग्रह का सेवन, शिव विग्रह का सेवा करना। ठीक है, तो धीरे धीरे इतना मायावाद बढ़ गया कि लोग भगवान का शिव विग्रह का सेवा पूजा बंद कर दिए। कलयुग के पहले कौन सा युग आया था? द्वापर युग। द्वापर युग में क्या करते थे लोग? युग धर्म क्या था? द्वापरे परिचर्यायाम,
द्वापर युग में युग धर्म था परिचर्या करना, भगवान का पूजा अर्चना करना, विग्रहों का। जो द्वापर युग में जो विग्रह स्थापना हुआ है, उस विग्रहों का परिचर्या बंद हो गई धीरे धीरे, मायावाद फिलोसफी की वजह से, मायावाद का प्रचार की वजह से। तो भगवान ने विशेष करके उनका एक भक्त को भेजे, वो कौन है? वायुदेव को। वायु को भेजे, वायु, वायु यानी हवा, वायुदेव को भेजे। ये वायुदेव त्रेता युग में हनुमान बन के आए थे, आप सबको पता है। वायु पुत्र कहते हैं, वही इनसे, हाँ, पिता ही पुत्र के रूप में वायु बन के आए थे। पवन पुत्र कहते हैं जिनको, हनुमान जी। द्वापर युग में भीम हुए, वही वायु भीम बने। कलयुग में वही वायु क्या बने? मध्वाचार्य बने। मीन्स ये कोई सामान्य नहीं थे, वायुदेव स्वयं है मध्वाचार्य जी। और मध्व संप्रदाय के जो वैष्णव है बड़े गर्व करते हैं, बड़े गर्व करते हैं। क्यों पता है? कहते हैं सभी देवी देवता भ्रमित हुए हैं, हमारे वायु देव कभी भ्रमित नहीं हुए आज तक। आपने कोई उदाहरण देखा शास्त्र में? वायुदेव भ्रमित होकर भगवान के चरणों में अपराध कर दिया, भगवान का ऐश्वर्य को देखकर कभी भ्रमित नहीं हुए। ब्रह्मा जी भ्रमित हुए हैं, महादेव जी भ्रमित हुए हैं, शिव जी भ्रमित हुए हैं, इंद्र जी भ्रमित हुए हैं, उदाहरण आता है शास्त्रों में। मगर कहीं वायुदेव भ्रमित हुए या अपराध किए, ऐसा कहीं पर वर्णन नहीं। इसलिए वो लोग कहते हैं, जो खास करके मध्व संप्रदाय का, कहते हैं वायुदेव को कहते हैं मुख्य प्राण, मुख्य प्राण कहते हैं मध्व संप्रदाय वाले वायुदेव को, मुख्य प्राण कहते हैं। हरि सर्वोत्तम, वायु जीवोत्तम। उनका डायलॉग क्या है? हरि सर्वोत्तम है और वायु जीवोत्तम है। सभी में उत्तम कौन है? हरि कृष्ण सभी से उत्तम है। जीवों में उत्तम कौन है? वो वायु है। वायु जीवोत्तम है, जीव में उत्तम वायु। क्यों उत्तम कहते हैं? क्योंकि ना वायु कभी भगवान की कोई लीलाओं में भ्रमित नहीं हुए हैं, बाकी सब भ्रमित हो गए हैं। ये कभी भगवान के चरण में अपराध नहीं किए हैं, इसके लिए जीवोत्तम कहा जाता है। उन्होंने ऐसे मीन्स मध्व संप्रदाय वाले ऐसे मानते हैं। तो खैर यहाँ पर मायावादी की प्रचलन बहुत हो गया था, भगवान का डीटी वार्षिक पूजा अर्चना बंद हो गया था। उसको पुनर्स्थापना करने के लिए, डीटी वार्षिक पुनर्स्थापना कैसे होगा असली विग्रह का पूजा अर्चना? जब तक मायावाद का खंडन नहीं होगा। इसके लिए वायुदेव मध्वाचार्य बनकर आए मायावाद को खंडन करने, डीटी वार्षिक को स्थापना करने के लिए। आज हम लोग जिस सेवा पूजा कर पा रहे हैं डीटी वार्षिक, वो मध्वाचार्य का कृपा है, मायावादी को खंडन की है। तो उनके पिताजी का नाम था मध्य गेह भट्ट। क्या नाम था? मध्य गेह भट्ट। मध्वाचार्य जी के पिताजी का नाम था मध्य गेह भट्ट, उनकी माताजी का नाम था वेदवती। मध्य गेह भट्ट और वेदवती उनकी माता और उनके पिता थे। तो उनके पिताजी बड़े सरल ब्राह्मण थे, बड़े सरल ब्राह्मण थे। और उनको मध्य गेह क्यों कहते थे पता है? उनका नाम पड़ गया था मध्य गेह। क्यों? वो गांव की, गेह यानी गांव, मध्य यानी बीच में, गांव के बीचों बीच रहते थे। तो इसलिए पूछते थे कोई, तो बोलते कि वो मध्य गेह, वो गांव के बीच में उनका घर है, मध्य गेह। उनका घर गांव के बीच में, इसलिए उनका नाम मध्य गेह भट्ट। भट्ट जी है, भट्ट साहब है, मगर मध्य गेह क्योंकि ना गांव के बीच में ऐसे कहते हैं, प्रचलित है कि वो गांव के बीच में रहते इसलिए मध्य गेह कहते। तो मध्य गेह भट्ट और वेदवती, वो लोग ब्राह्मण थे, तुल्लु ब्राह्मण थे। और उनका कोई संतान नहीं होता था, संतान नहीं हुआ था। उनका ऐसे वर्णन आता है कि 2 पुत्र हुए और वो मीन्स शरीर छोड़ दिए, बचपन में ही 2 पुत्र का मीन्स शरीर छोड़ दिए। एक पुत्री हुई, एक बेटी थी उनकी, कोई पुत्र नहीं थे। तो ये मध्य गेह भट्ट यहाँ से रौप्य पीठ, पाजर क्षेत्र से धनुर्क्षेत्र, जिनको धनुर्क्षेत्र कहते हैं, धनुष क्षेत्र, उस क्षेत्र से उडुपी, लगभग ये उडुपी 15 किलोमीटर है। कितना है? लगभग 15 किलोमीटर है। जहां पर इनका मध्य गेह भट्ट का घर, वहां से उडुपी क्षेत्र ये 15 किलोमीटर दूरी था। तो ये पति पत्नी मध्य गेह भट्ट और वेदवती चलते चलते आते थे, कहां पर? उडुपी आते थे। उडुपी आके, उडुपी में 2 मंदिर है, अनंतेश्वर मंदिर और एक चंद्रमौलेश्वर मंदिर। ये 2 मंदिर है, दोनों महादेव का मंदिर है।
अनंतेश्वर चंद्रमौलेश्वर आके ये अनंतेश्वर, खास करके अनंतेश्वर का प्रार्थना करते पति पत्नी आके। ये अनंतेश्वर हरिहर है, वहां पर हरि भी थे हर भी थे। हरिहर समझ रहे हैं ना, कहीं कहीं सिर्फ हर रहते हैं, हर यानी शंकर जी, मगर ये जो अनंतेश्वर थे हरिहर थे। वहां पर भगवान विष्णु भी थे और वहां पर हर भी थे, हर शंकर जी भी थे। तो खास करके भगवान विष्णु का सेवा करते थे, पूजा करते थे। वैष्णवा नाम यथा शंभु भी थे, उन लोग का प्रार्थना करते। और उन लोगों ने कई दिनों तक जो है सिर्फ दोनों पति पत्नी दूध पी के रहे संतान के लिए, और रोज आया करते थे, चल के आते थे और अनंतेश्वर मंदिर में प्रार्थना करते थे, हमारा एक संतान हो, पुत्र संतान, प्रार्थना करके वो जाते थे और सिर्फ दूध पीते थे। तो भगवान की कृपा से, स्वयं भगवान वासुदेव की कृपा से क्या हुआ, इनका एक पुत्र संतान हुआ। हरि बोल। जैसे पुत्र संतान हुआ इतने प्रसन्न हो गए, उनका नाम रख दिए वासुदेव, क्योंकि ना वासुदेव की कृपा से हुआ, ये भगवान हरि की कृपा से हुआ, इसलिए इनका नाम वासुदेव रख दिया। तो मध्वाचार्य का बचपन का नाम वासुदेव है। तो वासुदेव जी यानी वासुदेव ये बचपन से ही बड़ा शक्तिशाली थे, बहुत विचक्षण थे, बहुत स्ट्रांग थे। हाँ, ये वासुदेव। और छोटे से बच्चे थे, उनकी बहन, मैंने बोला ना उनकी एक बहन थी, घर पे उनकी बहन थी। तो आज मैं एक लीला बताऊंगा, बाकी जो लीला है हम कल श्रवण करेंगे। तो छोटा सा बच्चा था, माँ कहीं वेदवती बाहर जाने वाली थी। छोटा सा बच्चा, यानी आप सोच सकते हैं 4, 5, 6 महीने का होगा, छोटा सा बच्चा। तो वो ऐसे ही सोया था बच्चा। तो माँ उसकी बेटी को यानी वासुदेव की बहन को बोले कि बेटी तो वासुदेव को ध्यान रखना, मैं थोड़ा जाके पानी लेके आती हूँ। तो पानी लाने के लिए चले गई। तो ये भी तो बच्ची थी ना, ज्यादा बड़ी नहीं थी, तो ये खेल रही थी, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में देख रही थी और खेल रही थी। वो वासुदेव को देख रही थी, खेल रही थी, कूद रही थी। तो वह क्या पता है क्या, वो जिस घर में सोया था वहां एक चने का गोनी था, बहुत बड़ा गोनी, 100 किलो का गोनी था। चना है ना, घोड़े को जो चने देते हैं ना चने, वो चना का गोनी था। ये बच्चा ने क्या किया पता है, कौन, वासुदेव, जो 4-5 महीने का था, हाथ से खींच के गोनी को पलटा दिया, पलटा के सारे चने को खा लिया। 100 किलो चना खा लिया अकेला ये लड़का। बड़ा विचित्र है ना। वो बीच बीच में उनकी बहन देख रही थी, देखी कि अरे ये क्या खा रहा है, दौड़ के आए, देखी कि वो खत्म कर दिया था चना पूरा, वो 100 किलो का पूरा गोनी खत्म है, और पेट एकदम पूरा फूल गया था। बच्चा अभी बताओ 4, 5, 6 महीने का बच्चा है। एग्जैक्टली एज शायद यहाँ वर्णन नहीं मिला मुझे, मैंने पढ़ा शायद 5-6 महीने या 1 साल पकड़ लो, 1 साल भी हुआ होगा, मगर पूरा इतना सारा गोनी का चना खा लिया था। पेट एकदम टाइट हो गया था उनका। माँ आई तो ये बच्ची बैठ के रो रही थी। तो माँ बोली क्या हुआ, क्यों रो रही है तू? और बच्चा तो हंस रहा था, वासुदेव हंस रहा था कि ऐसे हाथ पैर पीट रहा था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो मजे में था। तो ये रोते रोते बोली माँ बोले अरे अरे ये गोनिया कैसे गिरा हुआ था, इसमें चना था कहाँ गया? बोले माँ वासुदेव सब खा गया। माँ बोली क्या बात कर रहा है? बोले कि हाँ माँ ये वासुदेव खा गया, मैं खुद देखी। बोले कि संभव ही नहीं है, इतना सारा चने को कैसे खा सकता है? मगर बोले नहीं माँ ये खाया है। और सच में वासुदेव ने चना को। कौन थे ये? जो पिछले युग में द्वापर में भीम थे, विक्रोधर, जो खाने में माहिर थे। विक्रोधर जितना भी दो उनके पेट में जठराग्नि ज्यादा था, हाँ वो जितना खाते थे उनको कम पड़ जाता था। तो वही तो अभी मध्वाचार्य कहते हैं, मध्वाचार्य सिर्फ वायु के अवतार नहीं थे, हनुमान, वायु और भीम ये तीनों का अवतार थे, मिलित अवतार थे, ऐसे वर्णन आता है। अकेले वायु के अवतार, ये सिर्फ वायु के अवतार नहीं थे, वायु, हनुमान और किनका, हाँ भीम का, ये तीनों का मिलित अवतार थे। तो कोई ज्यादा आश्चर्य की बात नहीं है अगर एक गोनी अगर चना खा लिया इन्होंने तो बचपन में, तो खा लिए। माँ तो माँ होती है ना वात्सल्य प्रेम में, वो ज्यादा ध्यान नहीं दिया, झूठ बोलती है लड़की, ज्यादा ध्यान नहीं दी। तो ये बचपन में ही बड़ा खाने में तेज थे, और धीरे धीरे बड़े होने लगे। जैसे बड़े होने लगे वहां पर एक मायावादी
सन्यासी रहते थे, एक मायावादी सन्यासी रहते थे, उनका नाम है अच्युत प्रेक्ष्य। वो मायावादी सन्यासी का नाम था अच्युत प्रेक्ष्य। अच्युत प्रेक्ष्य, अच्युत प्रेक्ष्य थे मायावादी। उनके अच्युत प्रेक्ष्य के जो गुरु थे वो भी मायावादी थे। 100% ये मायावादी है तो उनके गुरु भी मायावादी होंगे। तो उनकी जो गुरु है ना, अच्युत प्रेक्ष्य को पढ़ाते थे, क्लास में पढ़ाते थे, मायावादी फिलोसफी पढ़ाते थे, भगवान निराकार है, भगवान का आकार नहीं है, सब पढ़ाते थे। बाद में अच्युत प्रेक्ष्य को बुलाते थे, वो थोड़ा अच्छा शिष्य थे उनके, बुला के बोलते देख मैं जो भी पढ़ाया आज क्लास में एक भी दिमाग में घुसाना मत, ये सब मायावाद फिलोसफी है। क्लास में पढ़ाते थे क्या, मायावाद फिलोसफी। अच्युत प्रेक्ष्य को बाद में बुला के कमरे में बोलते थे ये सब ध्यान नहीं देना, ये सब फालतू चीज है। तो अच्युत बोले गुरुदेव आप क्लास में सभी स्टूडेंट्स को पढ़ाते हो और आप बोलते हो ये मायावादी फिलोसफी है, बेकार है करके। बोले देखो क्या करूं, मुझे भी पता है, मगर मैं इस संप्रदाय में, मायावादी संप्रदाय में आया हूं, इसलिए मुझे पढ़ाना पड़ रहा है। बाकी मुझे पता है ये फिलोसफी सबसे बेकार है, थर्ड क्लास है। मगर अच्युत प्रेक्ष्य बहुत जल्दी एक महान अवतार होने वाला है, भगवान का एक विशेष भक्त आने वाले हैं और वो आपका शिष्य बनेगा। कौन आशीर्वाद दिए? एक मायावादी ही गुरु उनकी शिष्य अच्युत प्रेक्ष्य का आशीर्वाद दिए। एक बच्चा अभी बहुत जल्दी आने वाला है और वो आपका शिष्य बनेगा और वो विश्व में पूरी संपूर्ण विश्व में मायावाद को खंडन कर देगा, अकेला लड़का, अकेला हो। ये कौन बोला? अच्युत प्रेक्ष्य के गुरु उनकी अच्युत प्रेक्ष्य को बोले। अभी अच्युत प्रेक्ष्य जो थे ना, उनकी दिमाग में एक बात फिट हो गया, उनके दिमाग में एक बात एकदम फिट हो गया। क्या? वो सब भूल गए, बस अभी राह देख रहे तो बच्चा कब आएगा, मेरा शिष्य जो बनने वाला है वो कब आएगा, क्योंकि वो पूरा विश्व से मायावाद खंडन को मिटाने वाला है। तो रोज भगवान से प्रार्थना करते थे, हे भगवान कब आएगा वो बच्चा, कब आएगा मेरा सर, मुझे गुरु स्वीकार करेगा, मेरा शिष्य बनेगा। दो रोज मांग कर रहे थे। और यहाँ पर वासुदेव का प्राकट्य हुआ और धीरे धीरे बड़े होने लगे। थोड़ा बड़े हुए थे तो उनके पिताजी उनको, वो पता है वो क्या बोलते हैं उनको, पहले ओआई सिखाते ना, ओम लिखवाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हाथखड़ी। हम लोग हाथखड़ी कहते हैं, हाथखड़ी कराते हैं ना, उनको कुछ सिखाते हैं। पहला बार जब बच्चा लिखेगा तो एक पत्थर के ऊपर पहले बार उनका हाथखड़ी हुआ, उन लिखा गया हरि ओम, उनको सिखाया गया। तो उन्होंने वो पत्थर, जिस पत्थर में मध्वाचार्य जी ने बचपन में लिखे थे, वो पत्थर अभी भी मौजूद है। आप जाएंगे रोप्य पीठ में, वो पत्थर अभी भी है, आप जाके उसका दर्शन कर सकते हो। आज भी उस एरिया में जितने भी भक्त है, लोग हैं, अभी भी उनकी बच्चा का हाथखड़ी वहां पर आके कराते हैं उस पत्थर के ऊपर, क्योंकि ना यहाँ पर मध्वाचार्य ने इस हाथखड़ी की है, इसके लिए उनकी बच्चों को लाके वहां पर हाथखड़ी कराते हैं। वो एक विधि होती है और उन लोग कराते हैं वहां पर, कहते हैं कि मध्वाचार्य का कृपा मिलेगा करके। देखिए तो इस प्रकार से उनका हाथखड़ी हुआ। तो उनके पिताजी उनको धीरे धीरे, होता है ना बच्चा स्कूल जाने से पहले माता पिता थोड़ा सिखा देते हैं उनको ABCD OI, तो उनके पिताजी थोड़ा थोड़ा उनको सिखाने लगे। ये थोड़ा 1 साल का हो गया था, मीन्स 1.5 साल का हो गया था, तो सिखाने लगे। तो आज कुछ सिखाए पिताजी, कल बुला के बेटा बैठ, कुछ कल सिखाते तो क्या बोलता पता है वासुदेव? पिताजी कल भी तो यही बताए थे आप। बोला कि तो क्या हो गया, तुझे याद हो गया क्या? बोला हाँ याद हो गया। तो बोल चल, और बोल देता तुरंत। अरे, और यहां तक कि पिताजी जो पढ़ाने वाले कल पढ़ाने वाले, वो आज बोल देता था, आप कल ये पढ़ाएंगे क्या मुझे? तो ये पिताजी घबरा गए, बोले कि ये कोई साधारण लड़का नहीं है, मैं जो पढ़ाया वो तो याद करता है, ठीक है, कल जो पढ़ाने वाला हूँ, आगे जो पढ़ाने वाला वो भी याद हो जाता है, इसको पता है सब कुछ। तो बोले कि इसको मैं नहीं पढ़ा सकता अभी मेरे पास की बात नहीं है, इसको तो गुरुकुल में ज्वाइन कराना पड़ेगा। अभी गुरुकुल में ज्वाइन करने वाले हैं, किनको? वासुदेव को। कौन? मध्य गेह भट्ट। तो विचार कर रहे थे तो कौन सी गुरुकुल में ज्वाइन करेंगे, आगे होने वाला क्या है और किस प्रकार से पढ़ेंगे मध्वाचार्य जी, इसको श्रवण करना है। कल सुबह 8 बजे आपको पधारना होगा। हरे कृष्णा, जय मध्वाचार्य की, श्रीपाद मध्वाचार्य की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर हरि प्रेमानंदे।